फ्रीक ट्रेड्स ने ऑलरेडी सबको इतना परेशान करके रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह के फ्रीक ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं, वो मुझे याद दिला रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी स्पीड एग्जैक्टली उसी स्पीड से बढ़ रही है जिस तरह से मॉस्किटोज ब्रीड करके हमारे घरों के अंदर घुसते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या है ये फ्रीक ट्रेड, क्यों हो रहा है आखिरकार, और इनसे एग्जैक्टली बचा कैसे जाए, हाउ कैन वी एक्चुअली सेफगार्ड आवरसेल्फ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मार्गरीटा पिज्जा खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई वो नया व्यक्ति या बिगिनर जो ट्रेडिंग करने के लिए आता है वो अलर्ट हो जाए कि भाई कौन से राइट स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम फ्रीक ट्रेड्स। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर याद से कीजिए अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सो पहला सवाल ये उठता है कि भाई ये फ्रीक ट्रेड्स आखिर हो क्यों रहे हैं, वाई आर दीज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन। पर उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, ये फ्रीक ट्रेड्स जो आजकल हो रहे हैं क्या ये सही हो रहे हैं। वेल, एज फार एज आई कैन रिकॉल, फ्रीक ट्रेड्स यूजुअली एक्सपायरीज के टाइम ऑलरेडी होते थे, इट इज़ नॉट न्यू। तो पहले जब ये अचानक से एक्सपायरी पे होते थे, अचानक से बढ़ जाते थे, तो हमको रीज़न पता था बिकॉज बिग पीपल लाइक KRK जब ये लोग अपना बड़ा सा ऑर्डर डालते थे तो एक बड़ा सा मूव आ जाता था। पहले ये 1-2 साल में 1-2 बार होता था, लेकिन अब हर 1-2 दिन में 1-2 बार हो जाता है, विच इज़ नॉर्मल बिकॉज बेबी हमको बचाना चाहती है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज 16 अगस्त 2021 को बेबी ने डेरिवेटिव सेगमेंट में अपर सर्किट और लोअर सर्किट हटा दिए थे। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज एज आई सेड बेबी हमको बचाना चाहती है। तो इस कारण से क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन पहले जहां पर एक सर्किट लिमिट होता था कि 20 का ऑप्शन मैक्स एक बार में 100 जाएगा फिर वहां पर रुकेगा, अब वो लिमिट हट गई है। तो अब 20 रुपीज का ऑप्शन हो सकता है डायरेक्ट 2000 पे पहुंच जाए विद इन 5 मिनट्स और सेम नीचे के लिए। सो अब एक चीज हो जाती है कि जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है वहां पर बिकॉज ऑफ सर्किट लिमिट नहीं रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन सिर्फ 100, 200, 300% ऊपर या नीचे जाएगा, बट ये उतने लेवल से नीचे भी जा सकता है। इन शॉर्ट, बेबी को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई आप तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब उठता है सेकंड सवाल कि भाई इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है। ठीक है, फ्रीक ट्रेड्स हो रहे हैं, बट इतना ज़्यादा बवाल क्यों? वो इसलिए बिकॉज लास्ट 8 फ्रीक ट्रेड्स में ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाए थे और इतनी स्पीड से रॉकेट हुए उनके ऑप्शंस कि 100 रुपीज़ पे लगा हुआ ऑप्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है सीधे जाके 800 रुपीज़ पे, जिसके कारण एक बवाल मच गया कि भाई हम तो ट्रेड साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ लगा रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, और यही चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई ये सब तो चार्ट्स में क्यों नहीं दिख रहे, वाई कांट वी सी ऑन द चार्ट्स, इंडिया वांट्स टू नो। तो वो इसलिए बिकॉज ब्रोकर से मिलने वाले चार्ट्स पे पर सेकेंड का एक्शन दिखता है आपको, एवरी सेकेंड का एक्शन होता है, पर ये जो फ्रीक ट्रेड्स हो रहे हैं वो मिली सेकेंड्स में हो जाता है। तो ब्रोकर को आपको जो चार्ट दिखाता है ब्रोकर, वो एटलीस्ट 1 सेकेंड का दिखाता है, यहाँ मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है, इसलिए आपके चार्ट्स में वो चीज़ विजिबल नहीं होती। सो अब जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर ब्रोकर के थ्रू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अपने ऑर्डर, उनको एक पर्सपेक्टिव दूं तो उनका जब तक 5 ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है जितने टाइम में, उतने देर में एक HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर या HNI का 200 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट इज बेसिकली कि अगर बड़े ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हुआ या मल्टीपल ऑर्डर्स उसने प्लेस कर दिया 1 सेकंड के अंदर, तो जब तक आपके 5 ऑर्डर प्लेस हो रहे होंगे उनके 200 ऑर्डर खट 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 प्लेस हो जाते हैं। वाह मोदी जी वाह। सो अब नया ऑप्शन ट्रेडर इसमें फंस रहे हैं। तो इस चीज में कैसे फंस रहे हैं वो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। पहला, जो उन लोगों ने इतनी मेहनत से स्ट्रैटेजी बनाई वो गई पानी में। फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग जो ऑप्शंस में एंट्री करते थे या एग्जिट करते थे वो मार्केट ऑर्डर का प्रयोग करते थे बिकॉज उनको लगता था कि लिमिट ऑर्डर में उनका नंबर नहीं आता था लिक्विडिटी के कारण, तो इसलिए वो मार्केट ऑर्डर कर देते थे। पर अब बहुत बड़े चांसेस हो गए कि आप सामने देख रहे हो कोई ऑप्शन 80 रुपीज का है बट उसका एग्जीक्यूशन 800 रुपीज पे होगा, जिसके कारण आपका एक बहुत बड़ा आप स्लिपेजेस पे कर देते हो। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों का रुपए लोगों ने लॉस किया ऑप्शन बाइंग में। सेकंड,
अब आपके अकाउंट में मान लीजिए 30,000 है, आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया और तभी के तभी वही ऑप्शन में फ्रीक ट्रेड हो गया, फ्रीक हो गया वहां पे। तो अब ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है 1 लाख रुपए पे। फॉर एग्जांपल 30,000 का आप ऑप्शन ले रहे थे, लेकिन अब उसी का वैल्यू 1 लाख हो गया, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, बिकॉज हमारे ब्रोकर्स के अभी तक सिस्टम इतने वेल डिफाइंड नहीं हुए कि वो आपको ये चीज करने से रोक सके। बिकॉज ब्रोकर तब तो कैलकुलेट कर रहा है 30,000 इसके अकाउंट में और 30,000 का ये ऑप्शन ले रहा है, तो वो आपको अलाउ कर रहा है, पर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है 1 लाख पे। तो अब आपको ब्रोकर अगले दिन बोलेगा बेटा बाकी सारे पैसे दो वरना कोर्ट केस होगा। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज बेबी हमको बचाना चाहती है। नेक्स्ट आप देख रहे होगे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल करने वाले जो हेजिंग करते हैं, उस चीज में क्या होता है कि अचानक से एक लेग शॉर्ट हो जा रहा है, एक जो यूनिट हो रहा है, एक साइड हो रहा है, वो अचानक से शॉर्ट हो जा रहा है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से डेल्टा न्यूट्रल नहीं रह रहा है, तो हेजिंग वालों की भी बैंड बज रही है। तो अब क्वेश्चन हो रहा है कि भाई तो हम अपने आप को कैसे बचाएं, हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज ब्लडी फ्रीक ट्रेड्स। तो पहला आपको जो करना है, डोंट पुट SLM रादर देन SLL डालो, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डालना बंद कर दो, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालो। बिकॉज SLM में क्या होता है, आपका बिल्कुल मार्केट ऑर्डर पे हो रहा है और वहीं पर सबसे ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। SLL में आपके चांसेस बहुत कम है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज आपको करना है, अवॉइड ट्रेडिंग इनटू इलिक्विड ऑप्शंस। ऑपरेटर्स यहाँ पर बहुत एक्टिव है, सो जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप उस तरह के ऑप्शंस को जितना हो सके अवॉइड करो। फाइनली क्या अब बेबी को टैग करके ऑन ट्विटर, बेबी के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाने से या ये सारी चीज़ें करने से, ये सब करने से क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? एज आई सेड बिफोर ऑल्सो इनटू सम वीडियोस की बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज बेबी चल रही है अभी फिलहाल इशारों में और बिग पीपल, बड़े शार्क्स, जिनके सामने छोटी मछलियाँ किसी काम की नहीं है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये चीज़ों को आप ट्वीट करके शायद नहीं हटा पाओगे। दोस्तों इशू ये है कि फ्री ट्रेड्स पहले केवल इंडेक्स पे होते थे, लेकिन अब कोर स्टॉक्स पे भी हो रहे हैं। मैंने पर्सनली क्या किया है, मैंने पर्सनली अपनी पोजीशन साइज 1/10 कर लिए, 1/10 कर लिए, SLM यूज़ करना बंद कर दिया, SLL कर रहा हूँ, और मैं केवल और केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स के साथ डील कर रहा हूँ, बिकॉज लेट्स बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी लोग भी अवेयर हों कि इन फ्री ट्रेड्स को किस तरह से टैकल किया जाए, तो कमेंट्स में अपने सजेशंस लिखिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, बिकॉज यही 3 तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बेबी शायद सही में हमें बचाना चाहती है, तो इसलिए हम सबको एक दूसरे को बचाना पड़ेगा। सो आप एक तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना बंद कीजिए, इलिक्विड ऑप्शंस जहां पर 20 पे बायर बैठा और 50 पे सेलर बैठा है उस पर ट्रेड करना बंद कीजिए। तीसरी चीज़ है कि जहां पर भी आपको लग रहा है दैट यार ये वाला जो ऑप्शन है और स्पेसिफिकली एक्सपायरी के पास, उन ऑप्शंस पे ट्रेड करना कम कर दीजिए। एंड फाइनली अपनी पोजीशन साइज कुछ दिनों के लिए कम रखिए। दोस्तों अगर आपके पास और भी कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।